औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबुलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हम आपको बताते हैं कि इन मुज़ाकरात में आखिर इतना 4 दिन का गैप क्यों आया और मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी है क्या, और हुकूमत असल गेम क्या खेल रही है, किस तरह से वो टेक्निकल तरीके से धोखा देकर डिसीव करके पीटीआई को वो इंतखाबात जो है अक्टूबर तक ले जाना चाहती है। अभी तक के हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि वो इसे पीटीआई को गुच्चा देने में कामयाब रही है, लेकिन इमरान खान की जो सियासी बसीरत है वो बताती है कि वो डटे हुए हैं। उन्होंने जो फैसला किया है वो अटल ही है। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हुकूमत को बता दें कि हमारे मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कराने हैं और असम्बलियाँ तोड़नी हैं, तो फिर हम जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में एक ही वक्त के लिए तैयार हैं। अगर वो इस पर बात नहीं करते तो इससे आगे कोई हमारी बातचीत नहीं होगी। इधर से शाह महमूद कुरैशी, उधर से इसहाक डार, ये जो है सरबराही कर रहे हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनके साथ और भी वफद शामिल है, फवाद चौधरी भी हैं, बैरिस्टर अली जफर भी हैं, और दूसरी तरफ से नून लीग के जो हैं वो रहनुमा हैं। लेकिन साथ ही वो ये चाह रहे हैं कि इंतखाबात कामयाब ना हो। यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि जो है शहबाज शरीफ वो नाअहल होना नहीं चाहते, इस वजह से वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं और शायद फिर उन्हें एक दफ़ा कोई लूली लंगड़ी पीडीएम जैसी हुकूमत मिल जाए। अब वज़ीर दिफा ने जो बयान दागा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं इमरान खान से करने में कोई फ़ायदा नहीं और ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, चूंकि इनका ताल्लुक नवाज शरीफ के कैंप से है और नवाज शरीफ चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो उनके भाई शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म हैं उनको वक्त मिल जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी मरियम नवाज को जो है वक्त देना चाहते हैं। इधर से कुछ परवेज इलाही भी जो है वो पांच से परत रहे हैं, दाएं से बाएं हो रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि पीटीआई जो है वो पंजाब और केपी की हुकूमतें जो है वो बहाल कराना चाहती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बात के हवाले से इमरान खान से बातचीत हो गई है। अगर पंजाब के हुकूमतें बहाल होती हैं तो इसमें से जाहिर है 2 ही वजीर आला होंगे, या तो परवेज इलाही होंगे या हमजा शहबाज होंगे। इस वजह से परवेज इलाही की जो इस वक्त सियासी चाल है वो भी पीटीआई के कोई इतना हक में नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि असल गेम क्या चल रही है, जो अंदर की कहानी है, हुकूमत क्या चाह रही है और वो किस तरह पीटीआई को धोखा दे रही है। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है अक्टूबर सितंबर में हो, ये जून या जुलाई अगस्त तक इलेक्शन लेके जा रहे हैं। अब अगर पीटीआई इस पे राजी हो जाती है कि अगस्त में इलेक्शन होंगे तो नई हुकूमत बनेगी, निगरान हुकूमत होगी। जो निगरान हुकूमत है वो 90 दिन के बजाय 60 दिन में इलेक्शन कराएगी। 60 दिन में इलेक्शन करा के ये दिन जो है ये आगे ले जाएंगे, अगस्त से सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर में जो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी चल जाएंगे, सदर मुमलकत भी चल जाएंगे, जो इनके मामलात हैं वो वहां पर रुक जाएंगे। हुकूमत बड़े टेक्निकल तरीके से जो है गेम खेल रही है और वो पीटीआई को काफी हद तक राजी करके ले आई है कि किस वक्त तक इलेक्शन होने हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि अब ये जो 4 दिन का जो गैप आया है मुज़ाकरात में, ये नहीं आना चाहिए था। इन्हें फौरन ही आगे मुज़ाकरात को आगे बढ़ के कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है कि इनके मुज़ाकरात हों तो वो फिर कोई ना कोई फैसला करे। अगर बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक फैसला जारी कर देती और वो अटल रहती कि 14 तारीख को ही इंतखाबात होने हैं, क्योंकि ये वो तारीखी घड़ी थी जिसमें मुल्क का टर्न होना है तरक्की या तबाही की तरफ, और ये सारे कुछ मामला जो हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो प्रोलॉन्ग होता है या कोई इसका मसला बनता है या अगस्त तक इलेक्शन होता है, तो फिर आप ये सोचें कि इस मुल्क में इंसाफ जो है वो एट स्टेक लग जाएगा और यहां पर हमेशा फिर माफिया ही काबिज रहेगा। पीटीआई को जो है अब यहां हम उसको बताते हैं, ये राय हम जरूर देंगे कि पीटीआई को चाहिए कि वो डटी रहे और 14 तारीख से आगे इंतखाबात किसी सूरत में नहीं जाने चाहिए। हुकूमतें बहाल नहीं होनी चाहिए। अगर हुकूमतें बहाल होनी है तो पंजाब केपी के साथ जो कौमी असम्बली के सारे मामलात हुए थे, जो रजीम चेंज हुई थी, जो उस रात को अदालतें खुली थी, जो सो मोटो एक्शन लिया गया था, और जब कप्तान एक फाइल उठाकर एक डायरी उठाकर निकला था, वही डायरी उठाकर उसको वापस पीएम हाउस में चले जाना चाहिए। फिर तो हालात जो हैं इनके हक में होंगे। और अगर ये मुज़ाकरात को आगे ले जाते हैं अगस्त तक, गो के इम्कानात यही नजर आ रहे हैं। अगस्त में आप देख लें कि आगे टाइम कितना होता है, 60 दिन में होंगे इंतखाबात, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मामला चले जाएंगे।
आगे इस वजह से मामला बिगड़ जाएंगे। और अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये नतीजा क्या निकलता है, हुकूमत किस तरफ जाती है और क्या करती है, और मुज़ाकरात इतने लंबे क्यों रहे, इनके नताइज कुछ अच्छे निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। शेख रशीद पहले ही कह चुके हैं कि इन मुज़ाकरात से कुछ भी हासिल नहीं होना। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।